अमेरिका, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के लिए भ्रमण पे भेज दिया जाता है। उनको चकाचौंध जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब वो वापस आते हैं तो वैसी ही जिंदगी अपने आसपास चाहते हैं और फिर शुरू होता है उनका दमन, उत्पीड़न और शोषण। बार बार भारत सरकार के जो हमारे नौकरशाह लोग हैं वो कहते हैं कि मानव अधिकार के साथ साथ आप मानव कर्तव्य की बात करें। मैं उन सबसे बार बार यही कहता हूं कि अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका भी अधिकार था। जब आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया, जब आपको एक पद दिया गया तो आप अपना कर्तव्य को निभाएं। हमारा कर्तव्य खुद ब खुद आपके साथ हो लेगा। 1987 में जब मैं जेएनयू का एक छात्र था और उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल लेट श्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो ज्ञानी जैल सिंह जी उस वक्त के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी, जस्टिस आर.एस. निरूला, जस्टिस टी.यू. मेहता, जस्टिस पी.एन. भगवती साहब और जस्टिस ए.एस. कुरैशी साहब मिलकर और कुछ युवाओं को साथ लेकर मानवाधिकार पर एक एनजीओ, एक संगठन बनाने की बात सोची। उसे अमली जामा पहनाया गया और 1989 में इसे भारत सरकार से पंजीकृत, रजिस्टर्ड कराया गया। इसी तरह से जिस तरह से आज हम लोग बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, कई प्रोग्राम्स, कई बैठकें हुई और उसका रिजल्ट निकला कि 1993 में भारत सरकार ने मानव अधिकार पे एक विभाग, एक कमीशन बनाने की बात की और यह हमें खुशी की बात थी या हमारी अचीवमेंट कह सकते हैं, पहली अचीवमेंट जो बड़ी अचीवमेंट थी कि हमारे ही कमिटी के एडवाइजर ऑनरेबल जस्टिस आर.एन. मिश्रा जी को उसके पहले चेयरमैन बनाए गए। कमीशन इस वक्त क्या कर रही है इससे भी आप वाकिफ हैं। हमेशा टकराव होता है, लेकिन चूंकि वो भारत सरकार का है, भारत सरकार का पक्ष लेता है, उस पे हमें ज्यादा बात नहीं करना। आप सबको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में जब बना तो उसके हमारे पहले जो चेयरमैन थे वो प्रेसिडेंट यानी जैल सिंह जी थे। बाद में कैफी आजमी साहब इसकी अध्यक्षता ली। सुनील दत्त जो हमारे इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, कैफी आजमी साहब भी नहीं रहे, हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी भी नहीं रहे, सुनील दत्त इसके अध्यक्ष हुए। डॉक्टर सुधा अरोड़ा जो एजुकेशनिस्ट अभी इस दुनिया में है, काफी उनका सामाजिक कार्यों में योगदान है। वो 6 साल तक इस संस्था को सींचने का काम किया और 2000 दिसंबर में मुझे इस ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को संभालने का पूरे भारत में काम सौंपा गया और तब से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में जो भी योगदान मैंने दिया वो सब आपके सामने है। आज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 22,000 सदस्यों का एक परिवार हो चुका है। आज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन
150 सेंटर भारत में काम कर रही है। इसके अलावा 8 देशों में हमारे प्रतिनिधि, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। जल्द ही बाकी कई देशों में हमारी कमेटी होगी और सभी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। आप सभी एजुकेटेड हैं, आप सभी समझदार और बिजनेसमैन हैं, आप सभी यूनाइटेड नेशन जाते हैं, आप सभी जनेवा जाते हैं, नैरोबी जाते हैं, आप कहीं भी जाएंगे दुनिया के अंदर, आपको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का नाम मिलेगा। जहां कहीं भी मानवाधिकार के काम हो रहे हैं, वहां आपका नाम दर्ज हो चुका है और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में एशिया पैसिफिक में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है और पूरे विश्व में मानवाधिकार पे काम करने वाली एनजीओ के रूप में ये 5वां स्थान रखता है। तो आप ऐसे संस्था के साथ जुड़े हैं जो विश्व में स्थान रखता है, एशिया पैसिफिक में स्थान रखता है, जिसने भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को जन्म दिया, जिसने भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को आगे बढ़ाया, सारे यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस में ह्यूमन राइट्स को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और आज हर जगह ह्यूमन राइट्स पे एजुकेशन चल रहे हैं। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अचीवमेंट रहा। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कराने में सुप्रीम कोर्ट से अहम भूमिका ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का रहा। 2005 में ही डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट भी पास इसी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया। हम सभी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते, शांति और सद्भावना में विश्वास करते, समानता में विश्वास करते, रोड पे हो हंगामा नहीं करते। जितने भी काम है संवैधानिक तरीके से, जुडिशियल तरीके से काम करते हैं, पेपर से काम करते हैं। आप अगर हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर लाखों लेटर पूरी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डिस्पैच करते हैं और कई ऐसे केसेस जो अभी 2.5 लाख केसेस हमारे पास आए हुए हैं उसका भी हम लोग निपटारा करते हैं।